खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में दयूरी चलथी मोटर मार्ग के निर्माण की कवायद अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शनिवार को प्रस्तावित सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन लोक निर्माण विभाग और भू वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्टों की पड़ताल की और सड़क निर्माण की तकनीकी संभावनाओं को मौके पर रखा, जिसे लेकर डीएम ने लोक निर्माण विभाग को रोड कटिंग और निर्माण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। साथ ही मृदा परीक्षण, भू वैज्ञानिक रिपोर्ट और राजस्व वन भूमि की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, ताकि निर्माण प्रक्रिया में देरी ना हो। तो वहीं प्रस्तावित सड़क बनने से दयूरी क्षेत्र के करीब 12 तोकों के ग्रामीणों को राहत मिलेगी और करीब 30 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी से निजात मिल सकती है। तो वहीं बरसात में एनएच बंद होने की स्थिति में ये मार्ग वैकल्पिक लाइफलाइन साबित हो सकता है। चंपावत के ऐतिहासिक गोरचचोड़ मैदान में एक भव्य श्रमिक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निर्माण श्रमिक और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगातें दी गई। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे और दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी की गर्मामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक आधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए श्रमिक परिवारों को अब 44 प्रकार की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क मिलेगी। तो वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह के साथ जांच रिपोर्ट भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर में पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को एजुकेशन किट, हाइजीन किट सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही उन्होंने श्रमिक को योजनाओं की जानकारी और लाभ दिलाने में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए। बहुत हमको लाभ मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कसनौली ग्राम सभा कुंगर पोस्ट ऑफिस वहाँ से आई हूँ। मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम गरीब इंसान का बहुत बहुत। रुद्रपुर की वार्ड संख्या 1 में शिमला बहादुर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां हादसे में गृह स्वामी नितेश ममगई, उनकी बेटी और बेटा घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर महापौर विकास शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना गया। साथ ही उन्होंने पीएमएस डॉक्टर शर्मा और उपचार कर रहे डॉक्टर पांडे से बातचीत कर घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पताल में वार्निंग यूनिट की सुविधा नहीं होने के कारण चिकित्सकों ने तीनों घायलों को विशेषज्ञ उपचार के लिए राममूर्ति अस्पताल रेफर कर दिया है। महापौर ने बताया है कि प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। के अंदर जिला अस्पताल खुल गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, लेकिन बर्निंग यूनिट अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो अभी मैं वहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करके और स्वयं सोमवार को वहाँ जाकर बहुत जल्दी इस बर्निंग यूनिट को शुरू करवाने का काम करूँगा, क्योंकि ये जिला मुख्यालय है, अब ये मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिला हॉस्पिटल है, तो ये प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि जब इस प्रकार की कोई घटना हो तो तुरंत उसको राहत मिल सके और हमें उन्हें रेफर ना करना पड़े। रुद्रपुर के अंदर जिला रुद्रपुर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर कुमाऊं के भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण की दिशा में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को महापौर विकास शर्मा और विधायक शिव अरोड़ा ने जिला एवं नगर प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान भूमि की उपलब्धता, यातायात व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करके निर्माण कार्य शुरू कराने के भी निर्देश दिए। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड का प्रमुख प्रवेश द्वार है और स्वागत द्वार राज्य की सांस्कृतिक पहचान, पर्यटन और आधुनिक विकास का प्रतीक बनेगा। विधायक शिव अरोड़ा ने बताया है कि परियोजना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता था, लेकिन हम लोगों की इच्छा थी माननीय विधायक जी की हमारे की कुमाऊं का प्रवेश द्वार तो रुद्रपुर है, तो रुद्रपुर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे सहमति दी है, उन्होंने घोषणा की है और आप देख रहे हैं एक सुंदर देवभूमि का द्वार बनने वाला है। और ये द्वार खाली द्वार ही नहीं है,
ये कहीं ना कहीं देवभूमि में आने वाली लोगों की आस्था के अनुरूप उसे हम बनाने वाले हैं। और इसके बाद एक थीम के साथ यहाँ से रुद्रपुर में प्रवेश करेंगे। यहाँ से जगह जगह हम लोग कुछ ना कुछ थीम कुमाऊं स्तर की अपने सांस्कृतिक विरासत। हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के द्वितीय चरण को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से संवाद कर SIR की प्रगति और जारी नोटिसों की जानकारी ली। डीएम ने ARO और BLO को निर्देश दिए हैं कि नोटिसों पर प्राप्त आपत्तियों और अभिलेखों की सुनवाई पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार की जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि विसंगति या अनमैपिंग का नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के जिलाधिकारी 11 अभिलेखों में से एक वैध अभिलेख प्रस्तुत करने पर पात्र मतदाता का उचित निराकरण किया जाएगा। जो प्रक्रिया है वो जनपद में सुचारू रूप से चल रही है और जितने भी नोटिसेस दिए जा रहे हैं सभी की सुनवाई AERO, ERO अपने स्तर पर कर रहे हैं। आज कई बूथों का निरीक्षण और कई ऐसे सेंटर्स का निरीक्षण किया गया जहां पर सुनवाई चल रही है। सभी जगह जो हमारे मतदाता हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टीज भी इसमें सपोर्ट कर रही हैं और ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि अगर किसी वोटर को कोई नोटिस जारी होता है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उनके अगर नाम में कोई गलती है, एड्रेस में गलती है या उनकी उम्र में कोई गलती है तो आवश्यक जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उसको सबमिट करा दे, उसको सकुशल उस लिस्ट। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र में SIR प्रक्रिया को लेकर समाजसेवी विनय मंडल ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर आम लोगों, खासकर गरीब मजदूर और बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विनय मंडल का ये भी कहना है कि गरीब आदमी के सामने पहले से ही रोजी रोटी का संकट रहता है। दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करें या फिर बार बार नोटिस और दस्तावेजों के चक्कर में सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटता रहे। बहुत से बुजुर्गों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। प्रशासन को गरीब और बुजुर्ग लोगों की परेशानी को समझना चाहिए। इस समय जो हालत है देश की, लोगों के पास खाने को नहीं है, महंगाई इतना चरम स्तर पर है, खाने के चलते लोग इधर उधर भाग रहे हैं काम के लिए, किंतु अलग से तकलीफ परेशानी सरकार ने सामने लाया है। मैं खुद हार्ट के पेशेंट हूँ, मेरी 3 स्टेप दला हुआ है। कल मेरे पास नोटिस आया, मुझसे पूछा गया आप अपना जन्म तिथि बताओ, आपका पासपोर्ट। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक के काफली खान गांव निवासी युवा रवि टमटा ने अपने बचपन के सपने को साकार करते हुए एक सीट वाला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल तैयार कर दिया है। रवि के बनाए हपीडा स्काईनेप्स का अल्मोड़ा के आर्मी हेलीपैड पर सफल परीक्षण किया गया, जिसमें वाहन करीब 1 मिनट तक हवा में रहा। रवि के मुताबिक इसकी अधिकतम गति तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं सीमित संसाधनों में तैयार किए गए इस प्रोटोटाइप का डिजाइन और निर्माण रवि ने खुद किया है। रवि पहले भी हेलीकॉप्टर समेत कई तकनीकी प्रयोग कर चुके हैं। अब वह वाहन को पेटेंट कराने और DGCA के आवश्यक अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। रोड पे ही डिपेंडेंसी क्यों? रोड पर हमारा जो है ट्रैफिक, पॉल्यूशन और मेडिकल इमरजेंसी में काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका पीछे का जो उद्देश्य है पर्सनल मोबिलिटी को फ्यूचर बनाना। तो हर घर में जैसे अभी एक कार, बाइक आम है, तो आने वाला कुछ सालों में हम चाहते हैं कि हैपीडा स्काईनेक्स हर घर में ये सुविधा प्रोवाइड कराए कि लोग हवा से जाना चाहे हवाई से और बाय रोड से। 8 अगस्त 1936 को स्थापित हुआ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आज 90 साल का हो गया है। करीब 334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से शुरू हुआ हेली नेशनल पार्क आज 1288 वर्ग किलोमीटर में फैले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। ये क्षेत्र बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाले इलाकों में शामिल है। कॉर्बेट के इतिहास में 70 का दशक भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, जब रामगंगा नदी पर बांध का निर्माण हुआ और करीब 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रामगंगा जलाशय में तब्दील हो गया।
इससे जलीय जीवों के लिए बेहतर आवास बना और प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी भी बढ़ी। हालांकि वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा डूबने से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर असर पड़ा। समय के साथ कॉर्बेट में वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन का भी विस्तार हुआ, तो वहीं देश विदेश से आने वाले पर्यटकों से गाइड, जिप्सी चालक, होटल और रिसोर्ट सहित कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े। 90 वर्षों की यात्रा में कॉर्बेट ने वन्यजीव संरक्षण की कई मिसाल कायम की है और आज भी बाघ संरक्षण के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे स्पीसीज हैं जैसे कि घड़ियाल की अगर हम बात करें, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनफैक्ट अगर आज देखा जाए तो पूरे विश्व में जो घड़ियाल है वो शायद कम नंबर में बचे हुए हैं बजाय इवन टाइगर्स के। तो इतना क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो यहाँ पर पाई जाती है। उसको बीच में कुछ घड़ियाल्स को लाके यहाँ छोड़ा भी गया था और आज वो बड़ी अच्छी उसकी ब्रीडिंग जो है वो चल रही है। तो ये सारे चेंजेस पूरे, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, उन सब में हुए। अगर पर्यटन की बात, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की मुस्तैदी ने 2 शिव भक्तों की जान बचा ली है। जहां कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में 2 कांवड़िए अचानक बहने लगे, जिसके बाद मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने बिना देर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो वहीं जवानों ने तेज धारा में उतरकर दोनों कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए श्रद्धालुओं में हरियाणा के करनाल निवासी राजू और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी अभिषेक चौहान शामिल हैं। समय रहते चलाए गए साहसिक रेस्क्यू अभियान से दोनों की जान बचाई जा सकी, जहां प्राथमिक जांच के बाद दोनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके साथियों के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा में केवल निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। मेले के दौरान गंगा के तेज बहाव और संवेदनशील घाटों पर विशेष नजर रखी जा रही है। एसडीआरएफ के सेनानायक अपर्ण यदुवंशी ने हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी देते हुए एसडीआरएफ सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीआरएफ की टीमें कांवड़ियों की सुरक्षा में निरंतर कार्य कर रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डायरेक्शंस में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जनपद में सुचारू रूप से चल रही है और जितने भी नोटिसेस दिए जा रहे हैं सभी की सुनवाई ईआरओ अपने स्तर पर कर रहे हैं। आज कई बूथों का निरीक्षण और कई ऐसे सेंटर्स का निरीक्षण किया गया जहां पर सुनवाई चल रही है। सभी जगह जो हमारे मतदाता हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ रामनगर के पंपापुरी पार्क में गेट लगाए जाने को लेकर पिछले करीब 2 वर्षों से चला आ रहा विवाद आखिरकार प्रशासन की मध्यस्थता से सुलझ गया है। गेट लगाने की मांग को लेकर सभासद नवीद सुनेजा पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वहीं गेट का विरोध कर रहे एक परिवार ने डीजल लेकर खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने करीब 1 घंटे तक परिवार को समझाया, जिसके बाद परिवार बाहर आया। बाद में दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुई वार्ता में गेट को निर्धारित स्थान से करीब 15 फीट आगे लगाने पर सहमति बन गई। आज से 2 साल पहले यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय वंदना सिंह जी आई थी। उनने यहाँ का निरीक्षण किया, कोसी तट का निरीक्षण किया। उनने यहाँ लोगों को देखा, उनने कहा जगह किसकी है, डीएफओ साहब ने कहा फॉरेस्ट की है। तो उनने कहा नगर पालिका ये को आदेश किया कि इसमें पैसा दें और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए एक पार्क का निर्माण किया जाए। वो पार्क बन रहा है, वो पार्क में जो प्रस्तावित गेट है वो यहाँ पे लगना है। इतनी बाउंड्री होने के बाद इनके द्वारा यहाँ पे गेट का विरोध किया जा रहा है। केवल एक परिवार है, बाकी आप देख रहे होंगे पूरा पंपापुर यहाँ पे 200-300 परिवार है, सब कह रहे हैं गेट लगाओ। केवल 1-2 चमोली जिले के कर्णप्रयाग नगर के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कर्णप्रयाग और सिमली में प्रस्तावित पार्किंग परियोजनाओं के निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आवास विभाग के सचिव आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई डीएफसी बैठक में दोनों परियोजनाओं के वित्तीय और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की गई। कर्णप्रयाग पार्किंग परियोजनाओं पर करीब 3 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 22 वाहनों की पार्किंग और कमर्शियल हॉल बनाया जाएगा। वहीं सिमली में करीब 3 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से 30 वाहनों की पार्किंग विकसित की जाएगी।
परियोजनाओं से जाम की समस्या कम होने और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नई नियुक्तियों पर मुहर लगाते हुए कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव पदों पर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि नई कार्यकारिणी से संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की नई टीम पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश सिरमन ने कहा है कि कार्यकारिणी में जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है और पदों पर खास लोगों को प्राथमिकता दे दी गई है। उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। दुरुस्त आए, कुंभकर्ण की नींद अब कांग्रेस की खुली है आकर, लेकिन क्या नया है उस जंबो कार्यकारिणी में, क्या दिखाई पड़ रहा है उस कार्यकारिणी में? जो लोग बरसों बरसों तक कांग्रेस के दरवाजे पर उसको खटखटाने का काम कर रहे थे, वो तो आज भी बाहर है, कल भी बाहर थे। कार्यकर्ताओं को तो कहीं जगह नहीं मिली। जगह अगर मिली है तो उनके विधायकों को मिली है, पूर्व विधायकों को मिली है, मंत्रियों को मिली है, जो बड़े बड़े जिनके रिश्तेदार हैं उन लोगों को मिली है। लेकिन आप इस कार्यकारिणी पर अब उनके कार्यकर्ताओं का जो विरोध आभास है, जो वो सुर बाहर निकलने लगे हैं, वो उसका विरोध होने लगा है। तो ये आते आते 2027 में आप देखिए को तो यही करना है। जब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही थी तब तक कार्यकारिणी नहीं आ रही है, अब कार्यकारिणी आ गई। अब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मतलब क्या है हमारी। अब आप इतना आपके पास समय है कि हमारे पहाड़ों को खोदने का आप कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी जो कार्यकारिणी है बहुत मजबूत है और हर वर्ग के लोगों को। उत्तराखंड के मसूरी में लगातार बारिश के बीच एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी आवास पर पहाड़ी से विशाल बोल्डर टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। घटना के बाद परिसर में रहने वाले 5 कर्मचारियों ने परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है। उनका ये भी कहना है कि पहाड़ी लगातार दरक रही है और अब यहाँ रहना जान जोखिम में डालने जैसा है। सूचना मिलते ही एसडीएम राहुल आनंद मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एमडीडीए से भी बात करी है कि जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसको सीज किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। तो उस टैंक में जैसे सुनने में आ रहा है कि पहले से ही लीकेज वहाँ पे है और मुझे लगता है कि अभी उसकी फिर से मरम्मत होने जा रही है, क्योंकि अभी रोपवे का काम भी होना है। तो उसी के साथ साथ उस टैंक का भी काम शायद शुरू करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक वहाँ पे रिपेयरिंग का काम नहीं होता है तब तक के लिए जो फैमिली यहाँ रह रही हैं, 3-4 फैमिली जो यहाँ पे रह रही हैं, मुझे लगता है उनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देहरादून में वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शहर के कुछ इलाकों में मुस्लिम कब्रिस्तानों की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नया वक्फ एक्ट लागू हो चुका है और ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों और वक्फ माफियाओं को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन के साथ मिलकर जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही नए कानून और उम्मीद पोर्टल से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद जताई गई है। बन चुका है, सारे अधिकारी अब अपडेटेड हैं, नया एक्ट आ चुका है। मोदी जी ने एक उम्मीद दिखाई है उस उम्मीद एक्ट के सहारे, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाला वक्त बहुत बढ़िया होने वाला है। जो तमाम अवैध निर्माण करके बैठे हैं या जो अवैध निर्माण अभी भी वक्फ माफियाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई करने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है। हमारी औपचारिकताएं पूरी हो रही है और जल्द ही जिला प्रशासन के साथ मिलकर आपको कार्रवाई देखने के लिए मिलने वाली, क्योंकि ट्रिब्यूनल। देहरादून से खबर, जहां प्रदेश में बीते 1 साल में आई आपदाओं को लेकर सरकार के कामकाज पर आपदा सचिव ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए गए। एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार प्रभावितों को राहत राशि और सहायता लगातार दी गई। चाहे धराली आपदा हो, चाहे प्रदेश में अन्य स्थान पर जहाँ जहाँ आपदा आई हैं, जितना हो सकता था उससे बढ़ के काम किया है। राहत जो एसडीआरएफ के मानक में थे, राहत राशि, मदद सहायता राशि लगातार प्रदान की गई है। इसके अलावा माननीय जहाँ पे कम था, जहाँ पे मानक पे नहीं आ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से तमाम धनराशि वहाँ दे दी गई है।
बहुत सारे जो सुरक्षात्मक कार्य थे, प्रोडक्शन के काम थे, वो कराए गए हैं। देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में खराब सड़क के कारण सेब से लदा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बुल्हाड़ गांव स्थित इंटर कॉलेज बुल्हाड़ और वेगी गांव के बीच हुए हादसे में वाहन सड़क से बाहर निकल गया, जिससे बड़ी मात्रा में सेब खराब हो गए और बागवान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वाहन चालक राकेश को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि सेब की खेप दिल्ली मंडी भेजी जा रही थी। ग्रामीणों ने सड़क की जर्जर हालत और सुरक्षा दीवार नहीं होने पर सवाल उठाते हुए प्रशासन और PMGSY से जल्द मरम्मत की मांग की।